हम और आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें उससे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिसको लेकर पूरी दुनिया सोचती है कि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उससे पहले वो बता देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे और सबको हैरान कर देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। वेनेजुएला में जिस तरह से वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया वहां के राष्ट्रपति को, अब डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह सबको चौंका दिया। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने आप को एक्टिंग राष्ट्रपति करार दे दिया है। देखिए, कयास ऐसे ही लगाए जाते थे, सब यही कह रहे थे कि ये तो तानाशाही है, ये तो ट्रंप की मनमानी है। और ट्रंप ने कह दिया हाँ है, ये मेरी मनमानी, और अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर घोषित कर दिया है। अब इसको लेकर आगे किस तरह की चर्चा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। अब अपने आप को एक्टिंग राष्ट्रपति करार दे दिया है वेनेजुएला का। अब आगे क्या देख रहे हैं इससे लेकर? देखिए, ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी राष्ट्रपति ने किसी दूसरे देश का खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया हो। उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उन्होंने उस पर एक पोस्ट किया और खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बता दिया। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ होगा अमेरिका के भी इतिहास में, और संभवतः पूरी दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी राष्ट्रपति ने, एक देश के राष्ट्रपति ने खुद को दूसरे देश का भी जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ट्रंप है तो कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम पिछले आप कुछ दिनों पे नज़र डालें, अगर हम सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं करेंगे, हम ग्रीनलैंड की भी बात करते हैं, क्यूबा की भी बात करते हैं और ईरान की भी बात करेंगे। देखिए, एक तो ये खबर सबके लिए हैरान करने वाली कि उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार की भी बात करते हैं, उसको भी जोड़ दीजिएगा। खुद को उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया वेनेजुएला का। इसको लेकर सब हैरान है और कह रहे हैं भाई ये तो हद हो गई, और ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसके बाद जो है, एक कल और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान में पढ़ रहा था, ट्रंप ने क्यूबा को धमकाते हुए डील फाइनल करने या नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। इतना नहीं, ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनने को अच्छा विचार बताकर नया विवाद पैदा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कहीं बात छिड़ी होगी कि भाई मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, इनको क्यूबा का राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। तो एक नया विवाद ये और छिड़ गया कि भाई वो क्यूबा का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं अपने विदेश मंत्री को। और सुबह सुबह फिर ये खबर आ गई कि उन्होंने खुद को जो है वो वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो अब जो है, अगर वो अपने विदेश मंत्री को क्यूबा का राष्ट्रपति उनको अच्छा लगता है बनना, खुद वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, घोषित कर दे रहे हैं वेनेजुएला को, तो इसको लेकर बड़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल होना स्वाभाविक है और पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। देखिए, एक तो वेनेजुएला के ऑयल को लेकर लगातार ये विवाद रहा कि भाई हमले की असली वजह क्या रही। ट्रंप ने कहा कि वहाँ चीन और रूस का इंटरफेरेंस बढ़ रहा था, इसलिए हमने हमला किया और ड्रग्स की वजह से हमला किया, जबकि कहा यह जा रहा है कि वो वेनेजुएला का ऑयल जो था वो हमले की मुख्य वजह थी और वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना मुख्य मकसद था। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल देने को तैयार है, जिसकी कीमत $4.2 बिलियन है, और यह तेल अमेरिका भेजा जा रहा है और इसके पूरे पैसे पर नियंत्रण ट्रंप का रहेगा। तो ये तीसरा बड़ा फैसला हुआ जिसको लेकर खूब विवाद छिड़ा। अभी देखिए, ये चर्चा चली रही है, उसके बीच में ये भी खबरें हैं कि भारत पे, चीन पे और ब्राज़ील पे 500% टैरिफ लगाने जा रहे हैं ट्रंप। इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं इन तीनों देशों में कि भाई ये 500% टैरिफ वाली बात कहाँ से आ गई। उसके बाद देखिए आप, ग्रीनलैंड को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड जो है वो रूस और चीन के कब्जे में चला जाएगा, इसलिए हम ग्रीनलैंड को तो हम हासिल करके ही रहेंगे, यानी ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। तो अब आप देखिए, वेनेजुएला का खुद को वहाँ का क्या एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया उन्होंने, कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, उनको वो क्यूबा का राष्ट्रपति बनाना उनको अच्छा इरादा लग रहा है। ग्रीनलैंड पर वो हमला करना चाह रहे हैं। भारत पे 500%, चाइना और ब्राज़ील पे 500% टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। अब ईरान पे देखिए लगातार हालात कैसे हैं। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारे इंटरनल मैटर में आप इंटरफेयर मत करिए। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए तो हम जो है वो तैयार है इसके लिए। देखिए, हम भले ही हंस लें इस पर कि ट्रंप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन देखिए जानकार यही बताते हैं कि ट्रंप ने इस बार, मतलब
ठीक है, पीछे प्लान उन्होंने के जो साथ किया, आए हैं वो बहुत अपने, हाँ। बहुत प्लान के साथ वो आए हैं। बिल्कुल। सीरियस नोट पर अगर बात की जाए, अगर वो चाहते हैं ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना, तो कहीं ना कहीं जो उनका रेयर अर्थ है और मिनरल्स है, जिस पर डिपेंडेंसी सब बहुत ज़्यादा चाइना पर है अमेरिका की, कम होगी। उसको खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वेनेजुएला की, तो वहाँ पर तेल के भंडार को लेकर वो मिडिल ईस्ट पर अपनी जो वो है वो कम करना चाहते हैं। प्लस 500% टैरिफ को लेकर कहा यह जा रहा है कि खुद उनके कांग्रेस में ही 80 उनके ऐसे पक्ष और विपक्ष मिलाकर हैं जिस पर कहा जा रहा है कि हो सकता है इस पर फैसला आ जाए। तो इस बार पूरी तैयारी के साथ है, भले हम आप हंस ले, लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं वो तो दुनिया को हिलाने वाला फैसला। देखिए, अब ये ट्रंप के जो भी फैसले आ रहे हैं, इन फैसलों से कई समीकरण बदले हैं पूरी दुनिया में। आप देखिए कि एक तो पूरी दुनिया में जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर, ये तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। कोल्ड वॉर वाला जो हमने तनाव देखा रूस के बीच में, यूएसएसआर था उस समय, और अमेरिका के बीच में जो तनाव था, वही तनाव एक बार फिर रशिया और अमेरिका के बीच में अब देखा जाने लगा है। हाँ। जिस तरह से वेनेजुएला पर हमले हुए, रूस के शिप पर कब्जा हुआ, उसके बाद अब ग्रीनलैंड से रूस को हटाने की बात है। देखिए, अभी जो मिसाइल हमले किए पुतिन ने 2 दिन पहले यूक्रेन पे, और आर्शनिक उनकी जो मिसाइल्स हैं वो फायर की गई, न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर की गई, वो इस बात का संकेत था यूरोप को। तो देखिए, बड़े तेजी से जो है वो एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन जो है वो फिर से खड़ी हो गई है। बात नंबर 1। पूरा का पूरा, दूसरी बड़ी बात, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अस्थिर है। आप ईरान देख लीजिए, आप गजा देख लीजिए, आप लेबनान देख लीजिए, आप सीरिया देख लीजिए, और अब तो यूएई और सऊदी भी भिड़ पड़े आपस में यमन को लेकर। पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर है। आप देख लीजिए, पुतिन, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, एक नया ब्लॉक जो है वो तेजी से बढ़ के सामने आ रहा है, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने कल ही धमकी दी है कि हम जो है वो न्यूक्लियर हमला कर देंगे अमेरिका के ऊपर। तो एक जो है, आप देखिए, एक अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा एक ब्लॉक नया बन के उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया हाँ, है। ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, ये जो 3-4 देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ईरान में जिस तरह के हालात है, कहा यह जा रहा है कि अगर ईरान पर मतलब अमेरिका हमला करता है और उसके बाद जो स्थिति बनती है, उससे साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। अब तक तो बातें बहुत होती रही हैं, लेकिन उसके बाद पता चलेगा कि कौन खड़ा है, जिस तरह के ईरान के हालात हैं, और उससे बहुत हद तक एक वर्ल्ड सिनेरियो कह सकते हैं कि स्पष्ट क्लियर हो तौर जाएगा। से हाँ, क्लियर हो ये जाएगा। ठीक बात है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो ये हमला ईरान वर्सेस अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, ये बड़ा रूप ले लेगा वॉर का। इसमें रूस का भी इंटरफेरेंस होगा, चाइना का भी होगा, और संभवतः नॉर्थ कोरिया का भी हो जाए, खासकर वेनेजुएला के बाद। लेकिन इसको लेकर 2 राय हैं। पहली राय ये है कि लोगों का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो सीधा ईरान पर हमला नहीं करेगा। जो ईरान को आप वेनेजुएला मत समझिए, ग्रीनलैंड मत समझिए, क्यूबा मत समझिए। ईरान के पास अच्छी खासी सेना है, एयरफोर्स भी है, अब तो एयरफोर्स भी है, और मिसाइल्स पावर भी है। बड़ा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है वो ईरान है। तो ईरान पर हमला करना वेनेजुएला की तरह नहीं है कि आपने जो है प्लेन भेज दी और नहीं, तो ले गए। इसीलिए देखा जा रहा है कि जो अशांति फैली है वो ये चाहते हैं कि वहां पर खमनी सरकार सत्ता जो है वो परिवर्तन चली हो। जाए, मतलब बिना कुछ किए वहां पर बहुत हद तक परिवर्तन हो जाए, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जो ट्रंप हैं उनका अधिकार वहां पर हो जाए। लेकिन कोशिश ये, यही हाँ, है। कोशिश यही है, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा। और दूसरी बात देखिए, आप ऐसा भी कई लोगों की राय है कि अभी ट्रंप जो है उनका फोकस ग्रीनलैंड, क्यूबा इस तरफ ज़्यादा है, वेनेजुएला, हाँ, लैटिन अमेरिका। वो ये नहीं करेंगे कि वहाँ भी उलझे रहें और उसके बाद यहाँ भी अटैक कर दें। ये एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जहाँ पे आप 2 फ्रंट खोलने वाली बात हो जाएगी। तो अभी लोगों का कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अभी उनका फोकस ग्रीनलैंड पे है, वेनेजुएला पे है, क्यूबा पे है। वो अपना लैटिन अमेरिका उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे उनका देखिए, एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उस पर जिस तरह से कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था, अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था। वो 12 दिन की जंग में संभव नहीं हुआ, इसीलिए टारगेट पे आया वेनेजुएला, क्योंकि ऑयल चाहिए। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अभी ईरान पर शायद डायरेक्ट हमला ना करे अमेरिका, और फोकस ग्रीनलैंड को भी लेके रहे। लेकिन अगर ग्रीनलैंड पर कोई कार्रवाई करते हैं या क्यूबा में कोई कार्रवाई होती है, तो ऐसी सूरत में ये एक बार फिर सीधा सीधा पुतिन को चैलेंज होगा, ये सीधा सीधा चाइना को चैलेंज होगा। हाँ, है पुतिन देखिए, एक बात आपने गौर की हो, पुतिन बड़े शांत बैठे हैं। आप देखिए, इस बात को नोट करिए, पिछले 8-9 दिनों से, या आप देख ले जब से वेनेजुएला पर हमला हुआ है, पुतिन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
और जब पुतिन शांत हो जाते हैं तो ये बड़ा खतरनाक होता है, ऐसा भी कहा जाता है। जो लोग, अगर आप पुतिन को फॉलो करें तो जब भी बड़े फैसले लिए पुतिन अपनी तरफ से कोई बयान नहीं देते। वो ट्रम्प के बिल्कुल अपोजिट है। ट्रम्प अपना बयान देते हैं, पहले बयान देते हैं, काम बाद में करते हैं। एक काम करते हैं, 4 बयान देते हैं। पुतिन जो है, जब पुतिन ने कोई बड़े फैसले करने होते हैं, पुतिन शांत हो जाते हैं, वो बयानबाजी नहीं करते। मैंने इसीलिए ईरान का जिक्र किया कि अगर वहां पर किसी तरह का हमला या कुछ होता है तो फिर ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किसके साथ है और खुलकर अब आमने सामने हमने उसके बाद लड़ाई। ये बात पहले भी कही है कि इसको लेकर ऑलरेडी चीन, रूस और ईरान के बीच में एक बैठक हो चुकी है और ये प्लान तैयार हो चुका है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो दोनों देशों का क्या स्टैंड होगा। मैं वही कह- ये प्लान पहले से तैयार है, इसमें आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। और अगर ये हमला होगा किसी भी तरह का ईरान का, तो आप देखें कि उसका जवाब जो है वो हो सकता है कि अगले ही दिन जो है वो चीन ताइवान पर हमला कर दे। आप देखें वहां पे कि ईरान पर हमला हुआ है, नेक्स्ट डे जो है चंद घंटों बाद चीन ताइवान पर हमला कर दे। तो आप इसके कई सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान पर हमला हो, जो 12 दिन की जंग थी उसी तरह का मामला होगा, या न्यूक्लियर ठिकाने तो आप कह रहे हैं कि आपने तबाह कर दिए, तो फिर अब कहाँ हमले करेंगे? अब हमले कहाँ करोगे आप? तो ये इसी को लेकर चर्चा छिड़ी है। कल ये चर्चा छिड़ी हुई थी भाई पूरे वेस्टर्न मीडिया में कि अमेरिका कह रहा है कि हम जो है कई और ठिकानों पर हमले कर सकते हैं, मिलिट्री ठिकानों के अलावा भी हम हमले कर सकते हैं, इस तरह का बयान कहा है कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से खबरें आई कि एक प्लान भी तैयार कर एक लिया प्लान भी गया तैयार है। हाँ, कि इस तरह ईरान की के बातें, लिए, इस हाँ, तरह की भी बातें सामने आई कि एक बिल्कुल, प्लान तैयार बिल्कुल। कर लिया गया है और बहुत जल्द अब ईरान पर हमला देखिए, होगा। हुआ ये असल में कि वेनेजुएला पर जो अटैक किया इन्होंने, ये जैसे ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री, उनका बयान आया था कि ये एक ऐसी घटना हो गई है जिसका अब बड़े लंबा दूरगामी इसका परिणाम होगा और पूरी दुनिया पे असर होगा। और वो वाकई ऐसा होता दिख रहा है कि देखिए इस हमले ने एक प्रकार से जो जितनी शांति की या विश्वास की बातें थी, सीज फायर की बातें थी, चाहे यूक्रेन रशिया के बीच में हो, अब तो हमास और इजराइल फिर से जंग शुरू करने जा रहे हैं। जो अपडेट आ रहे हैं वहाँ से, वो सीज फायर का जो पहला दौर था वो भी खत्म होने वाला, जल्दी आप देखें फिर से जो है वो वॉर शुरू होने वाली वहाँ पे। तो ये जो एक ट्रस्ट वाला था मामला, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब एक बार फिर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। और उसमें एक ब्लॉक चाइना, रशिया, ईरान एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हैं, जिनके बीच में आने वाले समय में कोई भी एक बड़ी घटना, ये बात ट्रम्प भी समझ रहे हैं, ये बात यूरोप भी समझ रहा है कि, और ये बात इजराइल भी समझ रहा है कि कोई भी एक बड़ी घटना, उसके बड़े लंबे परिणाम होंगे, उसके हिसाब से ही ईरान को तय किया जाएगा। चलिए, अमेरिका जिस तरह से और ट्रम्प जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, पूरी दुनिया में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है और लोग यही कह रहे हैं कि ट्रम्प आखिर करना क्या चाहते हैं। क्या ये अमेरिका के हित में ज़्यादा नुकसान आगे आने वाले दिनों में, यानी कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर जो फैसले ट्रम्प ले रहे हैं वो अमेरिका के हित में है? अब इसको लेकर ट्रम्प तो यही दावे कर रहे हैं कि वो अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दुनिया में उथल पुथल है और ट्रम्प के फैसले ज़रूर जो बाकी देश हैं उनके लिए एक तरह से कह लीजिए कि आने वाले समय में तैयार रहने की ज़रूरत उन देशों के लिए जिसके लिए ट्रम्प ने प्लान तैयार कर रखा है। चलिए, इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।